मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज क्लासेस पॉइंट में मैं प्रेमराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7वीं कक्षा के संस्कृत विषय पर मैं बात करूंगा और यह पाठ है तीसरा पाठ का। मैं इससे पहले आपको प्रश्न कुछ दे चुका हूं और जो शेष बचा है वह मैं आज देने वाला हूं। ठीक है, तो अंतिम यह वीडियो है, यह पाठ जो होगा वह पूर्ण हो जाएगा और आप लोग इसका पाठ्यक्रम अवश्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। इसमें कहता है लिखित आम हा अथवा ना यानी नहीं उत्तरम। कहने का मतलब है इसको हाँ या ना में उत्तर देना है। ठीक है, तो हाँ या ना में उत्तर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, पर जैसे में कहता है अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। ठीक है, हमारे देश में 6 ऋतुएं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आम यानी कि हाँ। ठीक है, तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यालयेषु हेमन्ते अवकाशः भवन्ति। विद्यालय में जो छुट्टी होती है वह हेमंत ऋतु में होती है। तो यह तो गलत है, क्योंकि छुट्टी जो होता है वह गर्मी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो फिर कहता है वसंते शीतस्य आरंभः भवति। ठीक है, वसंत जो होता है वह शीत में आरंभ होती है। तो यह भी जो है कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं ना। ठीक है, फिर तीसरा में कहता है शीश्रे शीतस्य आरंभः भवति। शीश्रे ऋतु जो होते हैं वह शीत में आरंभ होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब कहता है ग्रीष्मे जलाशयाः प्रायेण जलपूर्णा भवन्ति। ग्रीष्म में क्या, गर्मी में क्या जल का जो होता है कि वह पूर्ण हो सकता है। तो गर्मी में तो हम जानते हैं कि सुखाड़ होता है, सूखा हो जाता है। बहुत सारी तालाबें जो होती है, कुएं जो होते हैं, उसका जल जो होता है कि सूखने लगता है। और तालाब ये आपका कुआं हो गया या फिर हैंडपंप हो गया, ये जो जलाशय का जो माध्यम होता है वह बहुत सारे जगह जो होते हैं वह सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है प्रायेण जल पूर्णा, मतलब कि यह पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं होता है, तो यह भी गलत है। ठीक है, फिर कहता है निर्धना जनाः शीतेन पीड़ा अनुभवन्ति। ठीक है, निर्धन लोग, ठीक है, निर्धन लोग जो होते हैं वह शीत ऋतु में, शीतेन में मतलब शीत से वह पीड़ा का अनुभव करते हैं। तो हाँ, तो यानी कि यहाँ पे हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह हाँ और नहीं का जो है प्रश्न पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है उदाहरणानुसारे मध्यमा पुरुष रूपाणी लिखित। तो उदाहरण के अनुसार कहता है उदाहरण के अनुसार मध्यम पुरुष के रूप में लिखिए। ठीक है, तो जो पद दिया गया है, पद जैसे में कहता है एग्जाम्पल दिया है पठती। तो पठती जो है कि वह प्रथम पुरुष का है, लेकिन यह कहता है मध्यम पुरुष में, तो इसका हो जाता है पठसी। ठीक है, ती ता अंति यह एक वचन में प्रथम पुरुष में होता है। और फिर यह जो होता है कि फिर सी जो होता है वह मध्यम पुरुष में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन का अनुभव करते हैं, तो यहाँ पे भी एक वचन का करते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है गच्छति। तो गच्छति हो गया, तो गच्छसी हो गया। फिर पठिष्यति। तो पठिष्यति कौन सा लकार है? तो यह लेट लकार है, मतलब भविष्य काल का। तो इष्यति है, तो इष्यसि हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पठिष्यति, तो पठिष्यसि। ठीक है, फिर कहता है कथ्यति। तो कथ्यसि
गच्छतः, ठीक है। तो तः प्रथम पुरुष में द्विवचन का है, ठीक है, क्योंकि ती तः ती द्विवचन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इसमें भी मध्यम पुरुष का द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सी थः, तो यहाँ पे गच्छतः हो गया। अब इसके बाद होता है पठन्ति, तो पठन्ति हो जाता है बहुवचन में, ठीक है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में होता है। तो इसी तरीके से मध्यम पुरुष का बहुवचन जो होगा वह पठत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पाठ का 9वां प्रश्न जो होता है वह पूर्ण होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे कि हमने पाठ में यह प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका सलूशन अवश्य बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर। तो इसमें कहता है 10वां प्रश्न, उदाहरणानुसारेण विभक्ति निर्णय कुरुत, ठीक है। तो उदाहरण के अनुसार विभक्ति का निर्णय करना कि वह कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, संबोधन है। जो भी विभक्ति होगा आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो आपका कहता है यथा, जैसे में कहता है बालकेन, बालकेन क्या है, तो तृतीय विभक्ति का है, तो ये मैंने यहाँ तृतीय विभक्ति लिख दिया, ठीक है। बालकाय चतुर्थी विभक्ति का है, नदीनाम षष्ठी विभक्ति का है, गृहेषु सप्तमी विभक्ति का है, वृक्षे तृतीय विभक्ति का है और लतया तृतीय विभक्ति का है। तो यह आपका विभक्ति लिखा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है, प्रश्न में आएगा ही आएगा, इसलिए कोई भी छात्र इसको छोड़ेंगे नहीं और कंठस्थ याद कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर अंतिम प्रश्न है 11। तो उदाहरणानुसारे वचन निर्णय कुरुतः। तो उदाहरण के अनुसार कहता है, उदाहरण के अनुसार वचन का निर्णय करना है, मतलब वचन बताना है, ठीक है। तो जैसे में कहता है नदियों, मतलब द्विवचन में है, तो यह द्विवचन का है। फिर लता बहुवचन का है, लता भी बहुवचन में है, वह किसी में भी हो, जैसे कहने का लता भी है, तो वह कोई भी विभक्ति हो, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, उससे प्रश्न नहीं लेना है। प्रश्न ये लेना है कि आपको वह कौन सी विभक्ति में है, ठीक है। विभक्ति में नहीं बल्कि वचन में, कौन से वचन में है, वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ठीक है। फिर कहता है बालकेषु, बालकेषु है आपका बहुवचन में। फिर कहता है भवनात्, तो एक वचन में है। और फिर अंतिम है पुरुषः, तो पुरुषः है एक वचन में। तो इस तरीके से यह पाठ जो होता है वो आपका पूर्ण होता है, ठीक है। और यह पाठ आपका पूर्ण होता है और आप पाठ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।